हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे जैक बोर्ड का। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग का x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या दिया है, 4/9 टू द पावर x माइनस 7 बराबर 2/3 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग को x का मान निकालना है। तो देखिए 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। टू द पावर कितना x माइनस 7 बराबर 2/3 टू द पावर 2/3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n, ये फार्मूला पढ़े थे। अगर दो घात एक साथ रहे, दो घात रहे, घात के ऊपर घात रहे तो दोनों गुना हो जाता है। अगर घात के ऊपर घात रहे तो दोनों गुना हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात है, सॉरी, और एक लाइन होगा उसके बाद होगा ये। तो पहले करते हैं, ऐसा करते हैं 2/3 का ये दोनों का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर, और उसका घात कितना है x माइनस 7 बराबर 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए घात, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, घात के ऊपर अगर घात रहा तो वो गुना हो जाता है। तो घात के ऊपर घात है तो ये क्या होगा, गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2/3 2 गुना x माइनस 7, ये हो जाएगा। और इधर कितना है, 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए आधार अगर सेम रहे तो क्या कर रहे थे हम लोग, पिछले क्वेश्चन में भी किया, अगर आधार सेम रहे तो हम लोग जो घात में रहेगा उसको हम लोग सेम मान सकते हैं। अगर आधार सेम रहे तो घात भी सेम होगा। तो आधार को हम लोग छोड़ देते हैं और घात को लिखते हैं। घात कितना, 2x माइनस 7 बराबर 2, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से गुण करेंगे तो 2x माइनस 2 सत्ते 14, ये हो गया बराबर 2। फिर 2x बराबर 2, ये माइनस 14 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 14 हो गया। उसके बाद करेंगे 2x बराबर 14 2 कितना होगा, 16। अब एक देखिए x बराबर कितना होगा, 16/2। 16/2 क्यों होगा, क्योंकि 2 और x गुना है, 2 गुना x बराबर 2x। ये 2x जो है x के साथ गुना रहता है, तो इसलिए गुना रहेगा तो एक बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। गुना है बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो गया। इसको काट देते हैं, 2×8 16, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 8, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये हो गया। अब इसके बाद वाला बनाते हैं। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3x बराबर 8 टू द पावर 2x प्लस 1, ये हम लोग का इक्वेशन दिया है। हम लोग का इसमें से x का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 का पावर 3x बराबर 8 का पावर 2x प्लस 1, ये इक्वेशन दिया है। तो देखिए 2 का पावर 3x ये है, 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब बराबर 2x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको बनाते हैं कि 2 का पावर 3x। अब देखिए हम पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े कि ये अगर घात के ऊपर घात रहे तो ये गुना होता है, घात के ऊपर घात रहे तो गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 2x प्लस 1 हो गया। अब देखिए अगर आधार सेम रहे तो हम लोग घात को सेम मान सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे a का पावर m बराबर a का पावर n। अगर ये दोनों आधार है, ये दोनों आधार अगर सेम रहे, a का पावर m बराबर a का पावर n, आधार सेम है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m बराबर n। ये फार्मूला है, फार्मूला में दिया है, किताब में भी आप लोगों का है, देख लीजिएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये भी आधार सेम है तो हम लोग घातांक को बराबर मान के लिख सकते हैं। तो 3x बराबर कितना, 3 × 2x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिखेंगे 3x बराबर, इसको गुना करेंगे 3 को 2x से, 3 दूनी 6x, और ये प्लस 3 कम 3, ये हो गया। अब इसको करते हैं 3x। अब देखिए x है, x को इधर लेके आएंगे, कितना -6, ये +6 है ना, बराबर के इधर आएगा तो -6 बराबर 3। अब इसको घटाव कर देंगे, कितना -3x बराबर 3। तो हम लोग x लिख, देखिए 3 और x गुना है
तो एक्स को लिख सकते हैं 3/-3, 3 एक कम 3 कट गया, तो अतः एक्स बराबर, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर -1, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है 2 का पावर x, 2 का पावर x, 2 का पावर x, 2 का पावर x, 2 का पावर x बराबर 1024, ये क्वेश्चन दिया है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 का पावर x गुना 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 2 का पावर x बराबर 1024, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। अब इसको बनाते हैं। देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, a का पावर m प्लस n, ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग। तो इसी यही फार्मूला लगाते हैं। ये सारा जैसे कि पावर में देखिए, पावर में सब में एक से सिर्फ सब आधार, देखिए आधार सबका सेम है और पावर भी सबका सेम है, तो ये सब ऐड हो जाता है। गुना में अगर गुना रहे तो पावर में जो रहता है वो सब ऐड हो जाता है, अगर आधार सेम रहे तो। अगर आधार सेम रहे तो घातांक जो भी है वो सब ऐड मतलब जोड़ हो जाता है। तो चलिए आधार को मान लेते हैं। आधार कितना है, 2 है, और एक्स कितना बार है, 5 बार है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। और 1000 इधर कितना है, 1024। अब देखिए 2 और एक कितना है, एक्स कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ पर 5x लिख सकते हैं। अब देखिए 1000 को हम लोग 2 का पावर करके कितना बार में लिख सकते हैं। चलिए बनाते हैं एक्स को, इसको बनाते हैं, रब करते हैं इधर। ये आप लोग रब कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब आज गुणनखंड निकालते हैं, कितना, 2 5 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, 8 4, 2 दूनी 4, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो हम लोग ऐसे इसको 1024 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बोले थे, आधार अगर सेम रहे तो हम लोग पावर को मतलब घातांक को लिख सकते हैं। आधार अगर सेम रहे तो घातांक को एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं घातांक को, 5x बराबर 10, घातांक को लिख लिए। अब ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 10/2, x बराबर 10/2, 2 5 10, तो सॉरी x बराबर यहाँ पर 5 गुना, तो यहाँ पर 5 होगा, 5 दूनी 10, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा आंसर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया, 5 का पावर x प्लस 1 गुना 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 3125, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या फॉर्मूला पढ़ते a का पावर m प्लस 1, तो वही लगाते हैं, a का पावर m प्लस n, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, वो फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए 3125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3125 ये है, ऐसे लिख सकते हैं, 5 का घात में क्या लिख सकते हैं, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 कम 5, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, ये हो गया। फिर 5 का 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, कितने बार 5 आया, 5 बार 5 आया भाज्य गुणनखंड करने पर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 5 का पावर 5 है, इसलिए 5 इधर भी 5 का रूप में चेंज किया ताकि हम लोग घात को एक समान करके उसको x का वैल्यू निकाल सके, ठीक है, इसलिए ऐसा किए। अब चलिए देखिए 1 और 1 कट जाएगा, माइनस प्लस 1 1 0 हो जाएगा, तो कितना 5 का पावर कितना है, 1 से और x कितना 2x और बराबर 5 का पावर कितना है 5 है। अब देखिए आधार सेम है, दोनों का आधार सेम हो गया, तो हम लोग घात को लिख सकते हैं समान, तो लिखिए घात को समान, 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना 5/2, ये हो जाएगा आंसर, होगा कि नहीं, x गुना है, 2 के साथ x गुना है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। अब 9 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
ए बराबर -1 और बी बराबर हम लोग को 2 दिया है, तो निम्न मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ए का पावर बी और प्लस बी का पावर ए, इसका हम लोग को मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, ये दिया है। अब चलिए ए का पावर कितना है, ए का मान कितना है -1 है, तो -1 लिख लेते हैं। ए का पावर कितना है, बी है, बी का मान कितना है 2 है, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है -1। ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1, 2 बार माइनस है प्लस। अब देखिए 2 का पावर -1, इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को ऊपर और 2 को नीचे, ऐसा कर दिए। तो ये माइनस जो पावर में माइनस था वो प्लस हो गया, ऐसा हो गया। अब इसके बाद कहते हैं -1 इंटू -1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1/2 ये हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 और 1, इसका लघुत्तम क्या होगा, लॉसो 2 होगा। इसका लॉसो करेंगे 1 और 2 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 का पहाड़ा में कितना, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, एक बार, 2 1 कम 2, ये हो गया। अब इसके बाद करते हैं कितना, 2 1 कम 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1 बटा नीचे कितने 2 है तो 2, 2 और 1 कितना होगा 3/2, ये हो जाएगा 1 नंबर का आंसर। 1 नंबर का जैसा बने उसी तरह 2 नंबर का भी बनाते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ए का मान कितना है -1 और बी का 2, माइनस बी का कितना है 2, ए का -1, ये दिया है क्वेश्चन में। चलिए मान लिख लिया। अब चलिए निकालते हैं, उसी तरह करते हैं। -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, माइनस तो माइनस। अब 2 का इसको माइनस है, तो 2 का पावर -1 है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या कर रहे थे, 1/2, कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 को ऊपर किए, 2 को नीचे, तो ये माइनस जो है ये प्लस हो गया, प्लस में चेंज हो गया। तो देखिए -1 इंटू -1 कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना 1/2 लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, जिस तरह उसमें लिए, ये 2 और 1 का लॉस हो कितना होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना 1 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार। इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 1 है तो 1, और 2 का पढ़ा कितने पर पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 1 कम 2 एक बार पढ़ने से आ गया। ठीक है, 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1, गुना कर देंगे, फिर नीचे 2 है तो 2। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 और 1 माइनस करेंगे तो 1, और नीचे 2 है तो 2, 1/2, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह अब तीसरा नंबर का भी सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर का क्या दिया हुआ है, ए का पावर बी इंटू बी का पावर ए। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या है, ए का पावर बी इंटू बी का पावर ए, ऐसा है। ए का मान कितना है -1, उसका पावर कितना है 2, तो 2 लिख दिए, सॉरी 2 नहीं, मतलब बी का मान 2 है तो 2 लिख दिए, गुना बी का मान कितना है 2 लिख दिया, और -1 ए का मान है तो ए लिख दिए। सबका वैल्यू पुट कर दिए, सबका वैल्यू पुट कर दिए, मतलब बैठा दिए सबका मान। अब चलिए -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1 मतलब 1, ठीक है, गुना 2 का पावर -1 है, 2 का पावर -1, इसको प्लस करने के लिए क्या कर रहे थे 1/2, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, 1 को ऊपर 2 को नीचे, तो ये प्लस हो जाएगा, पावर में जो है वो प्लस हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको 1 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पर 2 है तो 2, और ये हो जाएगा आंसर 1/2। चलिए अब 4 नंबर का उसी तरह सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का उसमें गुना था, इसमें भागा दिया हुआ है, तो 4 नंबर का उसे भी सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए का पावर बी भागा बी का पावर, ये सेम क्वेश्चन है, उसमें गुना था, इसमें भाग है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ए का पावर बी, ए का मान कितना है -1, पावर कितना है बी का मान कितना है 2, इसमें भाग है तो भाग, बी का मान कितना है 2, इसका -1, तो -1, ए का मान -1 तो -1, सब वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर। और देखिए -1 का स्क्वायर कितना होगा, मान 1 होगा, 1 इंटू 1 जो 2 बार किए पहले, वही 1 का स्क्वायर कितना मान 1 है। अब देखिए भाग है तो भाग दे दिए। अब इसको नीचे माइनस को प्लस करने के लिए क्या कर रहे थे, 1 को ऊपर और 2 को, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर और 2 को नीचे, ऐसा कर दिए। तो ये हम लोग जो -1 है ये +1 हो गया, पावर चेंज। इसको पढ़े थे पहले ही, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा, और अगर समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। और अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 भाग है,
तो भाग को हम लोग पहले गुना में चेंज करेंगे, भाग को गुना में चेंज करेंगे। और भाग को जब हम लोग गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ऊपर नीचे कितना है, 2 है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना है 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको गुण कर देंगे, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, आज हम लोग 4.1 का जैकबर्ड का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करूँगा, समाधान करूँगा आप लोगों की समस्या का। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।